हल्की सी संध्या हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, यमुना जी कलकल करके बह रही हैं और कलकल करती यमुना जी का जल कोमल कमल जैसे दिखने वाले चरण कमलों का स्पर्श करके बह रहा है। और वो चरण कमल भी कैसे हैं? त्रिभंग हैं, आपस में दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, दोनों इस प्रकार मुड़े हुए हैं। और तभी ऊपर देखा तो कौन है? वनमाली, वन की मालाएं धार। अच्छा, वनमाली वेश का इतना सुंदर वर्णन गोसाई जी भागवत में किया गया। ये वनमाली एकमात्र ऐसा श्रृंगार है जो ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। ठाकुर जी को पुष्पों का श्रृंगार, रत्नों का श्रृंगार, पाग आदि सब करते होंगे, लेकिन ये वनमाली जो ठाकुर जी हैं ये अपना श्रृंगार खुद करते हैं। कैसे? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, वेणु गीत में या युगल गीत में कहीं इसका वर्णन आता है भागवत में। तो गैया चराने ठाकुर जी गए, ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा, अब गैया तो चर रही हैं, ठाकुर जी क्या करें? तो ठाकुर जी अपना मन लगाने के लिए वन में जाते हैं, कहीं से कुछ बेल तोड़ करके अपने सिर पर बांध लेते हैं, कहीं से कोई लता गुल्मों को अपने हस्त कमल में, भुजाओं में, यहाँ पे कटी में बांध लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, कानों के ऊपर लगा लेते हैं, कानों के नीचे घुमा घुमा के ऐसे बेलों को, तो बेल लताएं होती हैं उनको ऐसे घुमा घुमा के पहन लेते हैं, कानों पे, गले में बांध लेंगे, कमर में, पैरों में, घुटने में, पूरे वनमाली बन गए ठाकुर जी। अब ऐसे लग रहे हैं हरी हरी घास के बीच में सांवरे सलोने लाला बैठे। और फिर ठाकुर जी क्या करते हैं? गैयाओं को बुलाने की एक टेर है ठाकुर जी, वो टेर ठाकुर जी वंशी में बजाते हैं। वो टेर सुनते ही गैयाओं को पता चल जाता है कि लाला अब नंद भवन जावे के काजे बुला रहे हो, वापस चलो। तो जो जहां होती है वहां से दौड़ाती है। ठाकुर जी ने आज टेर असमय में बजा दी, मतलब समय भी हुआ नहीं जाने का और ठाकुर जी टेर बजा रहे हैं। तो गैयाओं ने उठाई अपनी पूंछ, कान किए सीधे, भैया लाला कैसे बुला रहे हो? जैसे ही जाके सबने देखा तो सघन कुंज है और सघन कुंज में वनमाली वेश में ठाकुर जी खड़े हैं। गैयाओं ने जब ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे घास फूस पत्तों को देखा, सब दौड़ करके गईं। अब चारों तरफ से गैया ठाकुर जी को घेरे खड़ी हैं। कोई ठाकुर जी की कमर की घास खा रही है, कोई ठाकुर जी के कान के पास। अब ठाकुर जी को जैसी गैयाओं की जीभ छुपती है, सो ही ठाकुर जी ऐसे करते हैं, अपने आप को बचाते हैं और उनके रोंगटे खड़े होते हैं, कभी यहां भागे कभी वहां भागे, गैया ऊपर चढ़ जाए ठाकुर जी के। ऐसे ठाकुर जी अपना मन लगाते हैं। भागवत में इतना सुंदर वर्णन है इस स्वरूप का ठाकुर जी का। तो वो रूप श्री जयदेव महाप्रभु को दिख रहा था, नेत्र बंद करके। गैयाएं चारों तरफ से घेर के लाल जी को चाट रही हैं, गुदगुदी कर रही हैं और लाल जी किलकिल करके हंस रहे हैं, कभी यहां भाग रहे हैं कभी वहां भाग रहे हैं। और जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। बस उसी दिन से गीत गोविंद की अष्टपदियां लिखते हैं, भाव साम्राज्य में दर्शन करते हैं और उस भाव साम्राज्य में दर्शन करने के बाद कृत की गई उस गीत गोविंद को जाके जगन्नाथ जी को सुनाते हैं। जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है, जगन्नाथ जी को दुनिया भर की सामग्री चढ़ती है, लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही गीत गोविंद का पाठ होता है, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं ठाकुर जी। 56 भोग बिसरा देते हैं, दुनिया भर के श्रृंगार बिसरा देते हैं, लेकिन जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद आज भी इतना प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। अभी जगन्नाथपुरी में मेरी कथा थी, तो श्री जगन्नाथ जी का रात्रि में जब शयन होता है तो हमारे वृंदावन में और सब मंदिरों में तो ठाकुर जी का श्रृंगार उतार करके, बड़ा करके, हल्के श्रृंगार में ठाकुर जी को शयन कराते हैं। पर जगन्नाथपुरी एकमात्र ऐसा कृष्ण मंदिर है जहां पर ठाकुर जी संपूर्ण श्रृंगार धारण करके फिर सोते हैं। मैंने पूछा, मैंने भैया इतना श्रृंगार क्यों करें? बोले श्रृंगार करके कपाट बंद करके ठाकुर जी जगन्नाथपुरी थोड़ी रहते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। श्रृंगार करके जाते हैं, वहां किशोरी जी समस्त गोपियां जो है रास मंडल में इंतजार कर रही होती हैं। यदि श्रृंगार में नेक भी कमी रह जाए तो किशोरी जी रूठ जाएं ठाकुर जी थे, या हमारे हम जगन्नाथ जी को पूरा सजा धजा के भेजते हैं, जाओ जाके रास विहार करो। तो श्री जगन्नाथ जी रात्रि में श्रृंगार करके सोते हैं। लेकिन श्रृंगार से पहले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद
कपड़ों में अंकित करके ठाकुर जी को पहनाया जाता है। हमने कहा इसका क्या भाव है? बोले महाराज जी गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी को सबसे प्रिय रास, लेकिन उस रास से भी ज्यादा प्रिय गीत गोविंद। लेकिन किशोरी जी को नहीं बताते, नहीं तो किशोरी जी रूठ जाएंगी। अगर हम ठाकुर जी को गीत गोविंद नहीं पहरावें और यदि किसी भक्त ने रात्रि में गीत गोविंद का गान कर दिया तो ठाकुर जी रास बिहार छोड़ के भाग जाते हैं और वहां गीत गोविंद सुनने लग जाते हैं, जो भी गीत गोविंद गाता है। तब से श्री जी ने वहां के पुजारियों को आज्ञा की, सुनो ये रास बिहार छोड़ के भागते हैं रात में, कौन गीत गोविंद गाता है? बोले अब तो कोई भी गा सकता है, ऐसा कुछ करो ये रास बिहार से जाए नहीं। तब से गीत गोविंद ठाकुर जी को लपेट दिया जाता है पूरे अंग प्रत्यंगों में, ताकि ठाकुर जी रास बिहार छोड़ के नहीं भागे। नहीं तो रात्रि में किसी ने गीत गोविंद गा दिया तो फिर किशोरी जी अकेली रह जा, मैं ठाकुर जी भाग जाएं दौड़ के, वहीं गीत गोविंद सुनने लगे। कितनो प्यारो गीत गोविंद। तो जयदेव महाप्रभु पर कितनी कृपा, उनके द्वारा रचित गीत गोविंद को ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? श्री जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं का वर्णन करते हैं गीत गोविंद। एक गीत गोविंद की अष्टपदी हम गा करके आज के उत्सव को विराम दें। सब लोगों के पास फोन है, नहीं हो तो जिनको याद है वो मेरे संग गाओ। मंगल गीत गीत गोविंद का श्रुत कमला कुछ मंडल, सब लोग गाओ आओ। अच्छा एक बात और, श्री नाभा जी एक बात कहते हैं, आप लोग एक प्रैक्टिकल करके देखना। नाभा जी कहते हैं ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे, भक्तमाल जी में वर्णन है। भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करे तो एक बात नाभा जी की मान लीजिएगा, सामने एक आसन बिछा देना, खाली शुद्ध आसन, और भाव रखना कि श्याम सुंदर आप आके विराजो, हे राधा रमन जी आप इस पर विराजो, और फिर गीत गोविंद गाना। 1 महीना 2 महीना 6 महीना 10 महीना गाते गाते एक दिन आपको अनुभव होगा कि वो आसन बैठे हैं ठाकुर जी और सुन रहे हैं। और इसका प्रमाण देते हुए नाभा गोस्वामी कहते हैं मुगलों के एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने जाकर के किसी से पूछा कि मुझे तुम्हारे खुदा का दर्शन करना है। तो एक हिंदू व्यक्ति ने गीत गोविंद दे दिया, लो हमारे ठाकुर जी इसी में विराज रहे हैं, क्या करना है? बोले कुछ नहीं, बस रोज आसन लगाना और ये सोचना कि हमारे ठाकुर जी आके बैठ गए, फिर गीत गोविंद का पाठ करना। तो मुस्लिम भक्त था, मुस्लिम व्यक्ति था, रोज आसन लगाता और गीत गोविंद का पाठ करता। गीत गोविंद का पाठ करते करते बोले कभी ना कभी होंगे 5-10 महीने में दर्शन ठाकुर जी पधारेंगे। परंतु एक बार वो इतनी जल्दी में था कि गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाया, सीधे अपने घोड़े पर बैठा दौड़ने लगा। अब गीत गोविंद उसको याद हो गया था, उसने मन में विचार किया आज तो मैंने पाठ ही नहीं किया, कोई बात नहीं अब मैं घोड़े पर बैठे बैठे कर लेता हूं। तो जैसे ही उसने गीत गोविंद गाना शुरू किया घोड़े के ऊपर, तभी क्या देखता है, नन्हे से सांवले से ठाकुर जी भुजा उठा करके उल्टे दौड़ रहे हैं घोड़े के आगे और उससे गीत गोविंद सुनते हुए जा रहे हैं। उस मौलवी ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, सामने देखा नन्हा सा नील कमल जैसा बालक उतर के गया। आप कौन? ठाकुर जी बोले आज तेने आसन ना लगाया हमारे काजे, तेने आसन ना दियो या हमारे हम दौड़ दौड़ के सुन रहे। अरे आप ठाकुर जी, बस ये बात कहते ही उसने प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गया। इतना प्रिय है गीत गोविंद। अभी भी हम गीत गोविंद गाएंगे ना, निश्चित ही श्री जगन्नाथ जी आएंगे, यहां पर बैठेंगे, विराजेंगे, सुनेंगे। नाभा जी कहते हैं ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे, जरूर आते हैं ठाकुर जी, सब लोग का। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल ललित कलित वनमाल जय
अष्टपदी की एक और खासियत बताऊं। आप लोग इस अष्टपदी के विश्राम में क्या गा रहे हैं? जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु खुद को ही जय कर रहे हैं यहां पर? नहीं। जब ये पंक्ति जाकर के जयदेव महाप्रभु ने जगन्नाथ प्रभु के सामने गाई, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल ए कलित ललित वन माल, बस इसके बाद गाने वाले थे जय जगदीश हरे। लेकिन उनके जय जगदीश बोलने से पहले जगन्नाथ जी गा उठे, जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। हाँ दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन
व्रत मंदार श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। प्यारी श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। प्यारी श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदं कुरुते मुदं कुरुते मंगलमंजुल गीतं जय जय देव हरे। 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 श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 हे महाबाहो
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, लीलाचल धाम की जय, बलभद्र सुभद्रा की जय, जयदेव महाप्रभु की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। ऐसे जयदेव महाप्रभु ने अपने भाव उद्गार प्रकट करके जगन्नाथ जी को अति प्रसन्न किया। आज सायंकाल 5 बजे से नगर संकीर्तन होगा, सब पहुंचें। और कल भैया दिव्यदास जी के सायंकाल 6 बजे से श्री राधा नाम रस महोत्सव होगा, पहुंचें। रस महोत्सव का विश्राम 20 को होगा। आप सब लोग आज शाम को एक तो नगर संकीर्तन में भी पहुंचें और कल होगा उत्सव का विश्राम सायंकालीन 6 बजे से यहाँ उत्सव, उसमें भी आप सब लोग पधारें। हमारी तरफ से भी हाजिरी लगा देना उत्सव में। कौन कौन लगावेगो भैया? जिनने हाथ ऊपर नहीं किए करो, सब आइयों और सब लोग आकर के हमारी तरफ से भी लाल जी के उत्सव के विश्राम में सब लोग आनंद कराना। तो बंधुओं, जयदेव महाप्रभु की तरह कुछ ना कुछ भाव निर्माण किया करो। ठाकुर जी हमारे ब्रज में कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रहिए। ठाकुर जी को आपके चित्त की बातें सुनना बहुत बढ़िया लगता है, हम वो ही नहीं बताते। हाँ, चित्त में बातें ही संसार की हैं तो फिर क्या बताऊं मैं। कुछ प्रिय भाव निर्माण किया करो एकांत में ठाकुर जी की सेवा में बैठ करके, और वो ठाकुर जी को सुनाया करो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं चित्त की भाव सुन करके। सबने अपने चित्त की वेदना बताई, मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, जयदेव महाप्रभु, सबको सुना ठाकुर जी ने। हमको नहीं सुनेंगे? निश्चित सुनेंगे। हमने श्री राधा रमन लाल जी को सुंदर राधा रमणम हरे हरे सुनाया, सुनते हैं कि नहीं? खूब सुनते हैं राधा रमन जी। हमने वृंदावन रसामृत अपने गिरधर लाल जी को सुनाया, खूब सुनते हैं। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन नाथ जी को सुनाया, सुनते हैं। अपने हृदय के भाव प्रकट करो, ठाकुर जी को सुनाओ। ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय है, बहुत भाव से सुनते हैं। बस जयदेव महाप्रभु का बहुत सुंदर प्रसंग है। अब संपूर्ण कहेंगे तो 20 का उत्सव भी हम ही अटेंड करके जाएंगे, नहीं तो फिर तो उसके लिए अब 24 सितंबर को रात्रि में मैं आ जाऊंगा। 24 सितंबर को तो वैसे कथा पूरी होगी बरगढ़ में, उड़ीसा में। वहां से कथा करके वही रात में 2-3 बजे आएंगे हम। और 25 सितंबर से इसी अग्रसेन भवन के दूसरे वाले हॉल में भागवत की कथा होगी। कौन कौन आएगा? वाह, जय हो। सबको बारंबार प्रणाम है भैया, खूब भाव से पधारो। उसी बीच में एक दिन नगर संकीर्तन होगा, हमारे दिव्य भैया और सब इनका परिकर मिलके 30 को। अच्छा हाँ, तो भैया 30 सितंबर को प्रभात फेरी नगर संकीर्तन होगा। यहीं जो 24-25 से जो कथा होगी 1 तारीख तक, उसमें 30 तारीख को नगर संकीर्तन करने हम भी चलेंगे, आप सब भी चलियो। खूब बढ़िया आनंद से नाचते गाते भये पूरे हिसार में महाराज वृंदावन को भूकंप आ जाए, ऐसो कीर्तन करेंगे। जितने सो रहे होंगे सुबह 5:30-6 बजे सबको उठाए आएंगे। ठाकुर जी का नाम गुणगान ऐसा गाएंगे, ऐसा गाएंगे, ऐसा गाएंगे कि उस दिन की कथा ही हमसे गला बैठ जाए, इतना गाएंगे। हाँ, खूब भाव से ठाकुर जी का नगर संकीर्तन हिसार की भूमि पर करेंगे। हमारे दिव्य भैया का बहुत सुंदर भाव, इनको ठाकुर जी खूब कृपा करें। ऐसा मधुर आपका कंठ, वैसा ही मधुर स्वभाव, ठाकुर जी कृपा बरसाए रखें इन पर। ऐसे ये मधुर भाव अपने प्रस्तुत करते रहें, आप सबको आना। हमारे लाल जी तो बड़े प्रसन्न हो गए इनको सुन के। अब लाल जी इनको समय समय पर बुलाते रहेंगे और अपनी भाव सेवा करवाते रहेंगे। दिव्य भैया को बस यही हमारी प्रार्थना है। ये और हमारा पूरा निताई गौर परिवार जिसने ये सुंदर 3 दिवस का भक्ति चरित्र कार्यक्रम रखा, सबको बस हमारी प्रार्थना, राधा रमन लाल जी ऐसी कृपा करें आप सबको अपने संपूर्ण जीवन में
मृत्यु से पूर्व ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। बंधुओं, जो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि वाकई बाद ठाकुर जी को देखेंगे, बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। भजन करके इतने प्रसन्न राधारमण जी हो जाएंगे कि मृत्यु के बाद ठाकुर जी दिखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। किसी एक भक्त के बारे में आप मुझे बता दीजिए कि उसने मृत्यु के बाद दर्शन किए ना? सबने जीते जी दर्शन किए, तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तो हमारी तो यही प्रार्थना है, नाथ कृपा करना, बस अंतिम श्वास निकल रही हो, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा राधा रमण निकट हो, जब प्राण तन से। तो प्राण निकले भैया, उससे पहले श्री राधा रमण साक्षात प्रकट हो जाएं, चलते फिरते नयन मटक्का करते लाल जी हमको दिख जाएं। बस यही प्रार्थना। आप सबको ठाकुर जी खूब कृपा करें, हिसार वासी ऐसे ही प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबे रहें। दास ने 3 दिवस की कुछ सेवा टूटी फूटी वाणी से की, त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करें। आप सबको लाल जी का खूब प्रेम प्राप्त हो, खूब रस प्राप्त हो। हमारे दिव्य भैया ऐसे ही खूब मधुर वाणी संकीर्तन से ऐसी अलग जगह में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो जड़ चेतन और वंचर जीव भी उस कीर्तन में आनंद निमग्न हो जाते थे उनके स्वर को सुन करके। ऐसा स्वर भाव साम्राज्य आप प्रकट करें, बस यही प्रार्थना है हमारे श्री राधारमण लाल जी से। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय राधारमण लाल, जय गिरधर लाल, जय श्रीमन नारायण। निताई गौर, निताई गौर, जय जय श्री राधे। और एक जय जयकार और सिखा जा रहे हैं हम। अगली बार जब हमारे लाल जी आए तो क्या बोलना है? हम बोलेंगे पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। एक बार और करियो, हाँ, हुप हुप 2 बार, फिर प्यारे जोर से। अच्छा, इसका पहले भाव समझो क्यों है ऐसा। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी यूं ही नहीं उठा लिए, यूं ही रहे, बस स्तब्ध हो गए। गिरिराज जी कभी बेचारे इतकू जामे, कभी इधर को जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं तराजू की तरह ऊपर नीचे हो में गिरिराज जी। तो सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेके गए भीतर, और जहां को गिरिराज जी दबे वहीं से सब लगा में हुप हुप, और जैसे ही जोर लगा में अपनी लठन पे सोई गिरिराज जी ऊपर है जाए, सब कहे ओ प्यारे उठ गए, जय हो। अब पल्लंग को गिरन लगे तो पल्लंग वारे उठा में, तब सब बोले पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। तो या जय जयकार से हमारे गिरधर लाल जी बड़े प्रसन्न रह जाएं, बोले वाह भैया, मैं अकेलो गिरिराज जी ना उठा रहा हूं, सब लोग मेरे संग साथ दे रहे हैं। तो आप सबन को बारंबार प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। वृंदावन से खूब स्नेह आपको प्राप्त होता रहे। हमारे गुसाई जी आज पधारे, मानो साक्षात राधारमण जी पधार गए। आपको बारंबार प्रणाम। हमारे सब गंधर्वजन, हमारे सब विप्रजन, हमारे राधा बिहारी लाल जो यहाँ विराज रहे, इतने सुंदर, इनको भी बारंबार, बेचारे रोज कथा जबरदस्ती सुन रहे, जैसी तैसी मैंने कही, यहाँ बैठ के। हमारे लाला ना टिके इतनी देर, वो टिके तो कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन लाल जी रोज सुन रहे। आपको भी प्रणाम। सब माताएं बहनें, हमारे सब भाई लोग, जितने वैष्णव परिकर के यहाँ जो जो लोग विराज रहे हैं, हमारे सब निताई गौर परिवार, सब बालक, इतना प्रेम 3 दिन में आप सबने दिया, उस सब के लिए हम सदा ऋणी रहेंगे। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।